दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं माधोगढ़ में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अरविंद राठौर जी हैं। जब मुझे पता चला कि सर जी ने अपने दौरान में बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा पर भी काम किया, लोगों की जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी मदद करने के लिए तत्परता से तैयार रहे, तो आज बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ सर। तो सर जी, जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो मेरे कुछ सवाल रहते हैं जो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो सबसे पहले तो सर अपना परिचय मेरे दर्शकों को बताने का काम करें, बताइएगा सर। धन्यवाद राही जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद राठौर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख माधोगढ़ जी। तो सर जी, आपने दौरान में शिक्षा के ऊपर क्या काम किया है? सबसे पहले तो जो गरीब बच्चों थे, जितनी हमसे बनी उन लोगों की मदद की हमने। गांव-गांव जाकर स्कूलों को हमने चेकिंग की, वहाँ जानकारी ली कि टीचर हैं, जो बीएड क्षेत्र है, इंटीरियर क्षेत्र है यहाँ पे हमारे यहाँ, वहाँ जाके हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी, हमने भी साथ जाके वहाँ जो स्कूलों को देखा परखा, क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है। वहाँ टीचर नहीं आते थे तो फिर हमने उन पर कार्रवाई भी करवाई है। कई बार बीएसए को फ़ोन करके वो टीचर समय पर से जाए हमारे कार्यकाल में टीचर फिर स्कूल समय से जाने लगे थे सभी के सभी। जी। बहुत इतने डर गए थे क्योंकि हमें शिक्षा के खिलाफ जी जी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। शिक्षित अगर बच्चे नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा एक वो श्रेणी का दूध है, किसी ने लिखा है कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर बहुजन समाज के लोग पिछड़ने का काम कर रहे हैं, पीछे जो रह रहे हैं, वो केवल शिक्षा की कमी की वजह से। और अगर शिक्षा की कहीं ना कहीं पूर्ति होती है तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो वो राजनीति में भी आएंगे और समाज सेवा में भी आएंगे। जी जी जी। तो सर, आपने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बाबा साहब का मूल बिंदु जो स्टार्टिंग में शिक्षा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आता है, आपने महापुरुषों की विचारधारा और महापुरुषों की जहाँ पे स्टैचू लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, उनके लिए आपने सुंदरीकरण के लिए क्या कार्य किया? सबसे पहले सरवण बाबा साहब की वहाँ मूर्ति लगी है, वहाँ हमने चारों तरफ उसकी बाउंड्री करवाई। उसके बाद इंटरलॉक का काम कराया, उसका रंग रोशन का काम हमने करवाया। फिर सिहारी में भी लगी है एक मूर्ति, वहाँ पे भी आप जाके देख लेना, बहुत गड्ढा था वहाँ पे। जी जी। जो गड्ढे में बाबा साहब की मूर्ति लगी उसमें मिट्टी भरवाने का काम किया, चारों तरफ बाउंड्री का काम किया। मतलब जो सर जी, सिहारी का तो मैंने जाकर के निरीक्षण किया है, देखा भी है कि काफ़ी शायद कि फील्ड भी है वहाँ और बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री भी है। शायद कि उसका खर्चा जो मिट्टी पुरवाई का आता है वो काफ़ी खर्चा हुआ होगा वहाँ पे, और काफ़ी लंबी फील्ड भी है उसमें। लेकर हालांकि लोगों ने भी मदद कर दी, उसमें हमने मिट्टी डलवाने का काम किया तो लोगों ने और मदद कर दी, वो सब हो गया वैसे बढ़िया सुंदरीकरण हो गया वहाँ पे। अच्छा सर, हमें एक और क्वेश्चन है, आपसे एक सवाल उठ रहा है कि महापुरुषों की जहाँ भी प्रतिमा लगी हुई, जैसे बाबा साहब की लगी हुई है, कहीं की मुझे संत गाडगे की भी मिलती है, कहीं ज्योतिबा राव फूले की, कांसीराम साहब की, तो लोग महापुरुषों की फोटो लगवाते क्यों हैं? ये हमारे महान पुरुष हैं जी। अलग जगाने वाले लोग हैं हमारे समाज, बहुजन समाज के लिए जी। इसलिए हम लोग उनसे प्रेरित होकर उनकी फोटो को लगाते हैं। कहीं ना कहीं उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि मानवर साहब ने, बाबा साहब ने जो मिलकर के इतना बड़ा काम किया है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पर काम किया, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है उस चीज़ से हमें। इसलिए हम लोग उनसे प्रेरित होकर उनका पूजन करते हैं, उनकी भजन करते हैं, सब लोग सब ऐसे करते हैं हम लोग। और सर जी, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लोग, बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं भटकते हैं अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता को लेकर। जी जी जी। तो इसमें हम लोगों का नाजायज पैसा भी खर्च हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब पाखंडवाद के लिए हमने एक अपनी
एक कांसीराम मिशन बनाया है जी और बहुजन समाज को जगाने के लिए। जी जी और हमारे लगभग उस टीम में काफ़ी लोग हैं, पूरे क्षेत्र से लोग हैं, पूरे जिला जालौन से लोग हैं। जी। तो हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि गांव-गांव जाकर कैडर कैंप देंगे, बहुजन जी। समाज को जगाएंगे, जी। जगाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे जी कि बहुजन समाज जागो, पाखंडवाद से दूर रहो। पाखंडवाद से दूर नहीं होगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हमारे महापुरुषों ने काम किया है, किसी ने लिखा है कि शान शौकत ईमान न होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा न होता। सही बात। अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे युवा साथियों को अगर नौकरी मिली है, 4-4 मंजिला मकान बनाने का मौका मिला है, हम लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे महापुरुषों की देन है। सही बात। महापुरुषों ने अगर इतना बड़ा काम नहीं किया होता तो हो सकता कि हमें ये जोश और जज्बा देखने को न मिलता। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है। तो आगे का सर क्वेश्चन आता है कि आपने बहुजन समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम क्या किया? बहुजन समाज को, जैसे हमारे कार्यकाल में जितने भी ठेकेदार थे, जो जी। भी समाज के हों, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा अपने बहुजन समाज के लोगों को काम दिया जी कि वो आगे बढ़ें। पैसे से भी, देखो पैसे की भी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर वो सही पैसे बात। से आगे बढ़ेंगे तो हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, समाज को भी ज़रूरत हो, तो एक दूसरे की मदद कर सकते जी। हैं। बगैर पैसे के सर कुछ भी होने वाला नहीं हमारा है। नहीं है। और कहते हैं कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। इंसान कहते हैं। वाह वाह। इंसान की सर बहुत बड़ी परिभाषा होती है। तो इंसान के लिए कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण सुसाधु न रस जीते। नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हुई बहती हैं, क्या वो स्वयं पानी पी लेती नहीं है? पीती वो है। दूसरे को दूसरों को पानी पानी देती पिलाती है। है। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में भी आना होगा। राजनीति के वजह से जब तक हम लोगों को पावर नहीं मिलेगा, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। वो काम जब भी कर पाएंगे जब हम लोगों के पास पावर पावर होगा। सही अपने बात। जेब से कोई खरंजरा नहीं डलवा पाएगा साहब जी। नहीं डलवा पाएगा। सही। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को पावर की जरूरत है। जी समाज की सेवा, बहुजन समाज की सेवा अगर करनी है तो पावर की बहुत जरूरत है। पावर आपके पास नहीं होगी तो आप मदद भी नहीं कर पाएंगे जी। किसी की भी। कहीं ना कहीं मैंने जाकर के शायद कि 125 गांव में मैंने मीटिंग ली है। लोगों को केवल एक ही काम सिखाया है कि सबसे पहले आप अगर महीने में 2 बार फट्टा ना बिछा सको तो फट्टा एक बार तभी बिछाने का काम करें। क्योंकि कि जब तक मेरे बहुजन समाज के लोग उस फट्टा पे बैठने का काम नहीं करेंगे तब तक मेरी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं काम हम लोगों को करना होगा। जी। सर जी आपने बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया। सर एक क्वेश्चन और हमारा कि आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? फिलहाल तो अब जैसे राजनीति में है तो राजनीति करेंगे, जिला चुनाव देखेंगे, जिला पंचायत का कोई चुनाव लड़ेंगे और सबको गांव-गांव जाके तो पहले तो बहुजन समाज को जगाने का काम, बहुत महत्वपूर्ण काम ये है। हमारी राजनीति से पहले महत्वपूर्ण काम है कि बहुजन समाज जागे जी। और इसके साथ साथ राजनीति भी करेंगे। फिर बिल्कुल। राजनीति में जो भी चुनाव आएंगे और जिस भी पार्टी में होंगे टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे जी और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, बिल्कुल। जीतेंगे तो सही बात काम होगा। समाज की मदद भी करेंगे। जी कहीं ना कहीं सर आपने बहुत बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। माधोगढ़ आप आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।